नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे नटवापारा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में उभर कर आया। इस बार मतदान के बाद जीत दर्ज की है। रफ़ीक साहब हमारे साथ हैं नटवापारा पंचायत से। हम इनसे आज बात करेंगे इस पंचायत को लेकर, जो व्यवस्था थी, इसमें जो गुणवत्ता थी। कई तस्वीरें हमने उजागर किया था लाइव 24 न्यूज़ के माध्यम से। इस पंचायतों के हाल को हमने अवगत कराया था कि सरकार की विधि व्यवस्था कहाँ तक गुणवत्ता तौर पर रहा। प्रशासन की इतनी लापरवाही रही कि कहीं कामों में गुणवत्ता नहीं रहा। जल नल की टंकियाँ खड़ी है। अभी दो दिन पहले की बात है, कोचाधामन टीम बहादुरगंज प्रशासन को कोचाधामन में लगाया गया और कोचाधामन प्रशासन को बहादुरगंज में लगाया गया। जल नल योजनाओं के सुधार की जा रही है। चौथी बार जांच करवाया गया। प्रशासन की इतनी लापरवाही है कि प्रशासन समय पर जांच के बाद भी व्यवस्था ठीक नहीं कर पाती है। सोचिए किशनगंज प्रशासन की कितनी बड़ी नाकामयाबी है। कहीं ना कहीं किशनगंज प्रशासन का जो है वो भ्रष्टाचार का मामला खुल रहा है। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के माध्यम से हम आपको ऐसे चीज़ों से अवगत कराएंगे कि व्यवस्था के नाम पर पंचायतों में लूट हुई है। कौन है जिम्मेदार, या प्रतिनिधि या प्रशासन? आज हम बात करेंगे रफ़ीक साहब से। इनका शुरू से एक बड़ी पहल थी, 5 साल आपके द्वार। इनका कहना था जीत तो गए हैं, क्या ये इन चीज़ों पर उतरेंगे खरा, और क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे? कहीं ऐसे तो नहीं कि रफ़ीक साहब औरों की तरह ही अपने आप को बना लेंगे या फिर लूटने में लगेंगे? क्या कुछ है, हम थोड़ा जरा सा इनसे तीखे सवालों में बात करते हैं। रफ़ीक साहब, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका भी। क्या रहेगा पंचायत के प्रति? 5 साल आपने कहा था लोगों को आपके द्वार, ये रहेगा बरकरार या सिर्फ जीतने के लिए कहा था? नहीं, बिल्कुल बरकरार रहेगा। मैं कोशिश करूंगा लोगों के उम्मीद पर खरा उतरने का, और विकास के नाम पर वोट लिया हूं, विकास करके दिखाऊंगा। विकास के नाम पर आपने वोट किया। सारे लोगों का यही एजेंडा था कि विकास के नाम पर वोट। आपने वादा किया विकास। आपके पंचायत की हालत जहां तक है, कामों में गुणवत्ता नहीं है। कमी किसकी रही? पिछले 5 वर्ष में जो कार्य हुआ, प्रतिनिधियों की कमी रही या प्रशासन की रही, या दोनों की कमी रही? प्रशासन की कमी तो कम रही, मतलब जो प्रतिनिधि है उनकी कमी रही, और प्रशासन भी उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। आप भी मान रहे कि प्रशासन जिम्मेदार है? आखिर आप तो विपक्ष में थे, ये बात उस टाइम क्यों नहीं उठा रफ़ीक साहब? हमने उठाया, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अभी आपके यहाँ 7 निश्चय का काम हुआ, कोई कामों में गुणवत्ता नहीं दिख रहा है। पेपर ब्लॉक का काम हुआ, जहाँ की बेड मिसाली 6 इंच का बेड मिसाली होती है, उसमें 1 इंच 1.5 इंच दिखाया गया। क्यों? आखिर इसमें भी तो कमी रही ना। उस टाइम ये सारी चीज़ें सामने आई, प्रशासन की इतनी कोताही रही, लापरवाही रही कि वो इस चीज़ में गुणवत्ता नहीं ला सका। कहीं ना कहीं कमी तो रही ना। जनता ने एक मोमेंट बनाया कि बदलाव के लिए, वो तो बदल दिया। अब देखना यह है कि रफ़ीक साहब क्या इन चीज़ों को सुधारेंगे, या फिर रफ़ीक साहब भी ऐसे ही कर लेंगे कि जहां प्रशासन से सेटिंग हो गया, मामला सेटल कर लिए। नहीं, बिल्कुल अलग होगा। पहले जो हुआ है वो पहले का प्रतिनिधि जाने, प्रशासन जाने। मैं अब कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे काम करने का। ब्लॉक में भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, क्या इन पर लगाम लगाएंगे? नहीं, कोशिश करूंगा मैं, मतलब मैं तो अपने स्तर पर पंचायत लेवल की बात करूंगा। मैं आपके पंचायत में आरटीपीएस काउंटर रहने के बाद भी लोगों को अब भी धक्का खाना पड़ रहा है ब्लॉकों का। अब भी जाना जरूरत पड़ती है, राशन कार्ड के लिए ब्लॉक जाना पड़ता है, निवासी बनानी हो तो ब्लॉक जाना पड़ता है, जाति बनानी हो तो ब्लॉक जाना पड़ता है, धक्के खानी पड़ती है, लोग रिश्वत दे के तब काम करवाते हैं। क्या यही चीज़ तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि इन पर लगाम लगाएंगे या करवाएंगे? नहीं, रिश्वत तो बिल्कुल नहीं होगा। मेरा पहला मुद्दा होगा, रिश्वत किसी को नहीं दिया जाएगा। हाँ। और मतलब मैं जितना भी जनप्रतिनिधि है उनसे ये कहूँगा कि रिश्वत के नाम पर मतलब कोई लूट नहीं होगा पंचायत में। और विकास करके जितना आप विकास करें, और उससे कुछ ना कुछ मतलब आप कमाएं तो अच्छा है, लेकिन विकास और 1 नंबर ही काम करना होगा। 1 नंबर काम करवाना चाह रहे हैं आप? हालांकि ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है आपके पास। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ, आरटीपीएस काउंटर आपके यहाँ खुला हुआ है, पंचायत सरकार भवन की ज़रूरत है, क्या ये सब चीज़ें लाएंगे? पंचायत सरकार भवन तो मेरी पहली प्राथमिकता है, और पंचायत सरकार भवन में कोशिश करूंगा और लाके रहूंगा। रफ़ीक साहब, पंचायत के प्रति और क्या सोच आपने बनाया? पशु शेड को लेकर लोगों का एक बहुत बड़ा पहल था कि पशु शेड हर एक गरीब व्यक्ति को मिल पाएगा, क्या मिल पाया वो? नहीं, अब तक तो नहीं मिल पाया। सबसे कम अगर पशु शेड बना है तो बाद नटवापारा पंचायत में बना है। और मैं इस 5 साल में कोशिश करूँगा, अगर सरकार का यही योजना रहा तो नंबर 1 में नटवापारा पंचायत को मैं पशु शेड के मामले में लेके आ जाऊँगा। मतलब नंबर 1 में पशु सेट के मामले में आपको आप पूरा प्लानिंग किए हुए हैं कि मनरेगा के अंतर्गत लाकर खड़ा करना है। अब बात करते हैं मनरेगा से, जहां लोगों को रोजगार की ज़रूरत है। रफ़ीक साहब, यहाँ पे न्यूनतम मजदूरी
200 कुछ रुपए दी जाती है। क्या आपको लगता है इस 200 रुपए में गरीब व्यक्ति की वो जो है पालन पोषण हो जाएगा? क्या लग रहा है आपको? नहीं, ये तो इस योजना के बारे में तो केंद्र सरकार बता सकती है, लेकिन क्या आप लोग नहीं इस चीज़ को मांग नहीं रख सकते हैं कि इनके लिए मांग उठाएं, या इसकी एक बहुत बड़ी पहल करके हम लोग आगे तक बात रखें कि भाई जो रोज़गार दिया जाए मनरेगा के तहत उनको बढ़ा के दिया जाए? हाँ, इसके लिए तो गरीब के लिए तो सोचना ही पड़ेगा, हर आदमी को सोचना पड़ेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि मतलब 200 से बढ़ा करके कुछ ज़्यादा किया जाए। कितना मिनिमम कितना होना चाहिए आपकी नज़र से? कितना होना आज चाहिए? के दौर में महंगाई के हिसाब से कम 500 रुपया होना चाहिए, कम से एक लेबर का 500 रुपये चार्ज होना कम चाहिए। से कम होना चाहिए। तो ऐसे में सरकार की जो पहल थी, सरकार ने जो मनरेगा के तहत काम करवाना था, पहले बीते 5 वर्ष में मनरेगा में जो भी काम हुआ सारे जीसीबी से करवाया गया। क्या ये उचित हुआ? लोग बेरोजगार हो गए, लॉकडाउन के बाद लोगों का रोजगार नहीं रहा, मुखिया लोग यहाँ के वैसी हालत में रहे। क्या रफ़ीक साहब, आप उनके तरह तो नहीं ना करेंगे? रोजगार पैदा करना चाहेंगे या फिर उनके तरह आप भी सोच रहे हैं? नहीं, रोजगार पैदा करना मेरी पहली प्राथमिकता है। मनरेगा रोजगार के लिए ही होता है, मतलब गरीबों को मतलब लेबर को, मजदूर को काम मिले। मैं कोशिश करूंगा कि लेबर से ही काम किया जाए। मतलब लेबर से आप रोजगार की जो यहाँ उपलब्धियां हैं वो मनरेगा का मकसद ही है मतलब लोगों को रोजगार देना। केंद्र सरकार जो योजना बनाई है मनरेगा, मतलब लोगों को, गरीब आदमी को, लेबर जो है उसको रोजगार मिलना चाहिए, इसीलिए मनरेगा दिया गया। और साथ साथ में पंचायत के प्रति क्या कुछ रहेगा आवास को लेकर के? गरीब ऐसे लोग हैं कि जिनका आवास नहीं है, टूटा फूटा घर है, लोग रह रहे हैं, मजबूरी हालत में रह रहे हैं, लोगों के पास सूची में नाम तक नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं कि आज भी सोच रहे हैं सूची आ जाएगा तो शायद नाम आ जाएगी। क्या रफ़ीक साहब उन पर लाएंगे, कोई फोकस करेंगे? इस मामले में तो अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि मैं विधि व्यवस्था को अभी नहीं देखा हूँ। देखूँगा तब बता पाऊँगा कि क्या है नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा पहले से बेहतर करने का। क्या टारगेट रहेगा आवास के मामले में? क्या टारगेट रहेगा? मिनिमम सा पंचायत को 25-30 आवास मिलता ही है, हर साल का आता है। उन 25-30 में से आप लेंगे हक, या सिर्फ खाली आप भी कह देंगे कि नहीं हो जाए? नहीं, बिल्कुल होगा, और क्यों नहीं होगा। आदमी चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। ये थे रफ़ीक साहब जो इस बार नटवापारा पंचायत से मुखिया पद पर बने हुए हैं, और यहाँ की माली हालत बात कर लें या फिर व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर लें, विकास पर बात कर लें कि इस पंचायत की विधि व्यवस्था बहुत ख़राब रहा। और बीते 5 वर्ष में यहाँ से मुखिया थे जिनका नाम है फजलू, वो रहे, और उनका कार्यकाल उतना अच्छा नहीं रहा। और यहाँ की जो जनता है एक बड़ी उम्मीद और आशा के साथ उन्हें जिताया था, सोचा था कि इस पंचायत में विधि व्यवस्था बदल जाए, विकास बदल जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, देखने को मिल रहा है, और ना ही यहाँ कुछ खास दिख रहा है। बना रहिए न्यूज़